एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में डिस्कस किया था। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस में मैंने आपको बताया था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ जो आपको बताई नहीं थी वो ये है कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन के अंदर आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी प्रेजेंस की वजह से सॉल्यूशन जो होते हैं बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी वो रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपके पास में सॉलिड सिल्वर नाइट्रेट है, उसको आप ऐड करें, मिक्स करें सॉलिड सोडियम क्लोराइड के अंदर। तो ये दोनों आपस में सॉलिड है, इसलिए किसी भी तरह की कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इसी का ही लिक्विड ले लें, लिक्विड सॉल्यूशन ले लें अगर आप इसका सिल्वर नाइट्रेट का, और लिक्विड ही सॉल्यूशन ले लें आप NaCl का, तो वो लिक्विड होने की वजह से, क्योंकि वो सॉल्यूशन की फॉर्म में है, वो बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्ट रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। तो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो फास्टली रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास सॉल्यूशन किस किस तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर हमारे पास जो सॉल्वेंट है, मतलब जिसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, वो जो सॉल्वेंट है अगर वो वाटर है, तो वो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है वो हमारा क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, वाटर के अंदर आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर जो है, या फिर वाटर के अंदर आपने शुगर मिक्स कर दी, या फिर वाटर के अंदर आपने कॉपर सल्फेट मिक्स कर दिया। तो ये सारे के सारे जो आपके सॉल्यूशन है, इन सब के अंदर आपने किसका यूज किया है? वाटर का। वाटर आपका इसके अंदर सॉल्वेंट है, तो इसलिए ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है आपके पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर आपके पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर ना होकर कोई भी अदर लिक्विड है, जैसे कि आपके पास बेंजीन है, या फिर आपके पास केरोसिन है, वटेवर कुछ भी हो, दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, कोई भी पोलर ना होकर कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट है, तो वो होते हैं आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मान लीजिए इसके एग्जांपल में है आपके पास फॉस्फोरस एन इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल के अंदर अगर आप फॉस्फोरस को मिक्स कर देते हैं, तो ये जो इथाइल एल्कोहल है इसमें ये एक लिक्विड होता है, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ये वाटर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया? एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मींस टू से सॉल्यूशन दैट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर, जिसके अंदर सॉल्वेंट आप क्या ले रहे हैं? वाटर। ठीक है, उसके बाद में क्या है? वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि वाटर जो है वो सबसे ज्यादा चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एक क्वांटिटी रखता है, इसलिए वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसके रीजंस क्या है? रीजंस क्या है? सबसे पहला रीजन ये है कि एक तो वाटर जो होता है वो पोलर होता है नेचर में। दूसरा रीजन ये है कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और उन्हें अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि वाटर जो होता है मोस्टली सभी चीजों को अपने अंदर मिक्स कर लेता है, इजीली वो मिक्सिबल होता है, इसीलिए वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसके बाद है हमारे पास ये जो वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके हमें एडवांटेजेस क्या क्या है?
वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके हमें क्या एडवांटेज हैं? बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके। सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है कि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, उस प्रोसेस के अंदर वो इजीली जो मिनरल्स ले लेते हैं सॉइल से और फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर देते हैं, इजीली अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। वो किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से। अगर वाटर प्रेजेंट है तभी तो वो सॉइल से मिनरल्स ले पा रहे हैं। दूसरा, लेबोरेटरीज के अंदर जितने टेस्ट किए जाते हैं वहां पर बहुत सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो वाटर की हेल्प से कैरी आउट होती हैं। तीसरी चीज क्या है? हमारी जो इक्वेटिक लाइफ है, यानी पानी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, वो भी किस वजह से वाटर के अंदर रह पा रहे हैं? क्योंकि वाटर इजीली अपने अंदर काफी क्वांटिटी के अंदर ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर लेता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो इजीली वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो इक्वेटिक लाइफ जो है इसकी वजह से पॉसिबल है। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास कि इरिगेशन की जो प्रोसेस होती है, इरिगेशन को कैरी आउट करने में वाटर बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि ये इजीली जो है फर्टिलाइजर्स को डिसॉल्व कर लेता है, और फर्टिलाइजर्स को डिसॉल्व करने की वजह से वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं और सॉइल की एबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। फिफ्थ थिंग है, ये डाइजेशन की प्रोसेस को इजीली कैरी आउट करने में हमारी हेल्प करता है, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में। और प्लांट्स में तो बता ही दिया मैंने आपको कि खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया वाटर के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की, वो चार तरीके से बताई जा सकती है। सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको किस तरह से हम मेजर करते हैं? एक तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा आता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और फोर्थ है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन निकालने के तरीके, चार तरीके से निकाला जाता है। एक तो कितने गिवन मास सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, अगर आपको वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, या फिर किसी सॉल्वेंट के अंदर गिवन मास में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, या फिर किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। उसकी हेल्प से आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। ठीक है, अब हम निकालते हैं जैसे परसेंट बाय मास। परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास को निकालने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। परसेंट बाय मास एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज कीजिए 2.5 ग्राम क्या है हमारे पास शुगर, उसे हमें डिसॉल्व करना है किसमें? 47.5 ग्राम वाटर। ठीक है, तो ये आपकी 2.5 ग्राम जो शुगर है वो क्या है? सॉल्यूट है।
और ये 47.5 ग्राम जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो अब इसको आप परसेंट बाय मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूशन का मास कैसे निकलता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, वो निकल जाता है सॉल्यूशन का मास। तो 2.5 प्लस 47.5 50 ग्राम हो गया आपके पास। तो आप परसेंट मास कैसे निकालेंगे इसका, मास ऑफ सोल्यूट है 2.5, मास ऑफ सॉल्यूशन है 50 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 5%। इस तरह से निकालते हैं आप परसेंट बाय मास। आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया, अगर आपको वो समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।